गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है डिसर्टेशन एंड माइनर प्रोजेक्ट फाइल हम लोग कैसे और किस फ़ॉन्ट में बनाएं, किस स्टाइल में बनाएं, कितने पेजेस का बनाएं और कितने वर्ड्स का बनाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियोज़ को देखते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आता है, वैसे ही आप वीडियो को स्किप कर देते हो, जिससे कि जो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको पता ही नहीं चलती है, तो आप उसी चीज़ में कंफ्यूज रहते हो। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को फुल देखिए। आप लोगों सोचते हैं कि मुझे थोड़ा सा समझ आ गया है तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो वीडियो को फुल देखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो फर्स्ट पेज हमारा है टाइटल पेज। तो टाइटल पेज में हमें क्या करना है, हमको अपना नेम, अपना टॉपिक, अपना रोल नंबर, अपना कॉलेज नेम, अपने टीचर्स स्टाफ नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और कॉलेज का लोगो, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को लिखनी पड़ेगी टाइटल पेज में। इतना ही सिर्फ लिखना है। हमारा है डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि घोषणा पत्र, जिसे हम एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। तो ये इसमें हम क्या करते हैं कि हमने किस किस की मदद से, किस किस की हेल्प से हमने ये सारी चीज़ें को, ये सारी फाइल को बनाया है, ये सारी चीज़ें हमने किस किस से पूछी हैं, ये सब कुछ हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है कंटेंट। हम लोग क्या देखते हैं, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स देख के हम लोग समझ जाते हैं कि इस बुक के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक हैं, हमको ये इतने पेजेस में हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, हमको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर इंडेक्स में ये सारी चीज़ें हैं तो उस बुक में भी वो सारी चीज़ें होंगी। बट ये है कि आपको इंडेक्स में टॉपिक्स मिलते हैं और उस टॉपिक का डीपली पूरा पढ़ने के लिए उस बुक के अंदर आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सेम आप ये सोचिए कि डिसर्टेशन फाइल जो होती है वो हमको पूरी बनानी पड़ती है। ठीक है, एक बुक की तरह। ठीक है, तो चलिए, तो इंडेक्स में हम यही सब लिखते हैं, जो आपने फाइल बनाई है इसके बारे में आपने क्या क्या टॉपिक्स लिए हैं, टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसको लिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, मीन्स इंट्रो देना। ठीक है, तो आपको इसमें इंट्रो देना है। आपने जो भी प्रॉब्लम, जो भी टॉपिक लिया है, उस टॉपिक में, उस प्रॉब्लम में जो भी वेरिएबल है, मान लीजिए आपने टॉपिक लिया है सक्रिय रहकर सीखने की विधि, तो आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है, थोड़ा सा इंट्रो देना है। तो आपको ये बताना है कि एक्टिव लर्निंग मेथड है वो प्राचीन में कैसी थी और अब कैसी है, किस तरह से इसे हम सुधार सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं। तो इसमें बस इसी के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर। इंट्रो आपने दिया था, फिर अब आपको उसी टॉपिक के बारे में भी लिखना है, मतलब उसके बारे में पूरा सारांश लिखना है। इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड होगा आप उसके बारे में पूरा सारांश लिखें। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। इसमें आपको कुछ उद्देश्य बताने हैं, जैसे कि आपने जो भी टॉपिक लिया था, टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स होंगे उससे रिलेटेड उसे आपको लिखना है, आपको उसे मेंशन करना है। आपको पहले पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स लिखने के बाद आपको उसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में पूरा हर एक चीज़ आपको बतानी है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द स्टडी एंड मेथोडोलॉजी। तो इसमें आपको एरिया की तो बात की नहीं गई है, आपके टॉपिक में एरिया से रिलेटेड अगर होता तो ही मेंशन करते ना, इसलिए आपको इसमें एरिया को मेंशन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा टॉपिक
लेते हैं जो कि जैसे वुमेन एजुकेशन का है, तो अगर आप वुमेन एजुकेशन लेते हैं तो आपको उसमें एरिया मेंशन करना होगा, उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी आपको उसमें लिखना होगा, अदरवाइज़ आपको इसमें मेंशन नहीं करना है। तो अब आपको इसके बारे में एनालिसिस करना है कि अभी तक आपने जो भी टॉपिक के बारे में लिखा है तो उसे हम किस तरह और किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या करके कैसे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में एनालिसिस करना है। कॉन्क्लूज़न, अब आपको निष्कर्ष निकालना है कि आपने जो भी टॉपिक लिखा है तो उसको ये सब करने में कितना समय लगा है, आपको ये सब चीज़ टॉपिक लिखने में बनाने में कितना समय लगा है, आपने कैसे काम किया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई है, आपने किस किस प्रोसेस से इस चीज़ को इस वर्क को किया है। नेक्स्ट है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस जो आपका है उसमें एपीए स्टाइल होगा और इसे हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची। तो संदर्भ ग्रंथ सूची वो होती है जो आप जहाँ से भी मैटर कलेक्ट करते हो, जिन जिन रिसोर्सेज से मैटर कलेक्ट करते हो, उसका पूरा डेटा हम लिखते हैं कि हमने इस बुक से ये रेफरेंस लिया है, इस आर्टिकल से मैटर लिया है। तो मैटर किसी बुक से ही हो या किसी पेज कटिंग से हो, इसी को बिब्लियोग्राफी या संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ़ोटोग्राफ्स। तो फ़ोटोग्राफ्स लगाने का मतलब ये है कि आपने जो भी टॉपिक बनाया है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है उससे रिलेटेड आपको फ़ोटो लगानी है। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी है उससे रिलेटेड आपको फ़ोटो लगानी है। और एक बात, 70 पेजेस में ही प्रेजेंटेशन जो आप बनाए हैं, डिज़र्टेशन जो आपको बनानी है फ़ाइल, वो 12,000 वर्ड से लेकर के 15,000 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है। और ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी आई थिंक। अब इस टॉपिक को हम डीपली पढ़ते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सक्रिय अधिगम प्रविधि। तो जो सक्रिय अधिगम प्रविधि है वो शिक्षण की नवीनतम और शिक्षण विधि है, ठीक है। और एक्टिव लर्निंग मेथड का सर्वप्रथम प्रयोग सन 2007 और 2008 ईस्वी में तमिलनाडु में किया गया था। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ठीक है। सीधी और सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि जब उनके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़े तो उनका एडमिशन जब वो कराएं तो वो पढ़ाई के साथ साथ और भी उनके अंदर एक्टिविटी आ जाए और वो एक्टिव रहें। तो जो सक्रिय अधिगम प्रविधि है वो बच्चों को सक्रिय यानी एक्टिव बनाती है। सक्रिय अधिगम प्रविधि जो है वो ऐसी प्रविधि है जो बच्चों को एक्टिव बनाने में मदद करती है और सीखने का मौका देती है। जब बच्चे किसी भी कार्य को अपने आप करेंगे तो वो बच्चे खुद सीख जाएंगे और उसको अपने तरीके से सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे। जब अपने तरीके से कार्य को कर सकते हैं, अपने तरीके से समझने की क्षमता बढ़ जाएगी और तब वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकेंगे किसी से भी। फिर जब बच्चों को अवसर मिलेगा तो वो उसको अकेले ही और अच्छे से कर पाएंगे, सीख पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक जो बच्चे हैं वो अपने अपने तरीके से सीखते हैं। इसी तरह ALM एक ऐसी प्रविधि है जो एक ऐसी विधि है जो बच्चों को करके सीखने का अवसर करती है। इस विधि के द्वारा कक्षा का वातावरण चिंता मुक्त हो जाता है और बच्चे जल्दी किसी भी कार्य को सीख जाते हैं। बच्चे किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा समझने का ये सिंपल तरीका